आधे सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी। सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे। उपचुनाव में हारे सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, एंदल सिंह का टिकट फंसा मुश्किल में। सिंधिया समर्थकों की नींद उड़ी हुई है। महाराज की ओर से भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। चुनाव करीब है और ये साफ नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी का टिकट मिलेगा या किसी और को दे दिया जाएगा। नींद उन विधायकों की भी उड़ी हुई है जो सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। अधिकतर मंत्री भी बन गए, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो लोग उपचुनाव में हार गए उनके टिकट काटना तय बताया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में ही 16 सिंधिया समर्थक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें से उपचुनाव में 9 जीते और 7 हार गए। जो 9 जीते उनमें से 3 विधायकों के टिकट कटने के संकेत मिल रहे हैं। इन 3 में से 1 मंत्री भी शामिल है और जो 7 उम्मीदवार उपचुनाव हारे उनका टिकट कट चुका है, ये वो खुद ही मान चुके हैं। सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक मुश्किल में दिख रहे हैं उनमें डबरा से इमरती देवी, ग्वालियर से मुन्नालाल गोयल, करैरा से जसवंत जाटो और भिंड की गोहा सीट से रणवीर जाटो का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। इसके साथ मुरैना के 3 पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को भी बीजेपी टिकट इस बार नहीं देगी, ये तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला अपनाए जाने का संकेत मिल रहा है, जिसके बाद जो सिंधिया समर्थक उपचुनाव में हार गए थे वो ये तय मान रहे हैं कि टिकट मुश्किल से ही मिलेगा और बीजेपी से बगावत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसे लेकर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया है। राहुल ने कहा था जो लोग बिक गए हैं और पैसे के लिए कांग्रेस को धोखा दिया उन्हें पार्टी को वापस नहीं लेना चाहिए। इसलिए सिंधिया समर्थक अधिकांश पूर्व विधायक कह रहे हैं कि जो भी फैसला पार्टी करेगी वो उसका सम्मान करेंगे। टिकट देगी तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, नहीं तो जिसे टिकट देंगे उसका प्रचार करेंगे। तो वहीं कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि एमपी में बीजेपी खेमे में बटी हुई है। हर खेमा अपने विरोधी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जिस खेमे के समर्थक को टिकट नहीं मिलेगा वो ही विरोध में उतर जाएगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दरअसल सिंधिया समर्थकों की बड़ी परेशानी बढ़ाने वाले संकेत मिल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण गुजरात में बीजेपी को मिली बड़ी जीत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38 विधायकों के टिकट काट दिए थे। साथ ही 65 ऐसे नेताओं को टिकट नहीं दिया था जो 2017 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार गए थे। बीजेपी ने 182 में से 103 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे और इसका परिणाम भी दिखाई दिया जब बीजेपी गुजरात की 86% सीटें जीत गई। अब यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाने की तैयारी चल रही है और ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के 122 विधायकों में 45 से 48 विधायकों का टिकट कट सकता है और 70 के करीब पुराने उम्मीदवारों को भी पार्टी बदल सकती है। टिकट कटने का सबसे बड़ा आधार बनाया जाएगा सर्वे, जो बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। ये सर्वे 3 स्तर पर हो रहा है। पहला, पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरा, आरएसएस के स्वयंसेवक जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और तीसरा, निजी कंपनी को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर महीने इस सर्वे की रिपोर्ट पर मंथन हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि जो 2 दर्जन सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उनको लेकर रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि सिंधिया समर्थक विधायकों के टिकट काटने में उनकी सहमति जरूर ली जाएगी। अगर सिंधिया सीट पर अड़ जाते हैं तो उनके समर्थक को उम्मीदवार बना दिया जाएगा, लेकिन उसे जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया को ही सौंप दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दरोदर पर न्यूज।